अस्सलाम वालेकुम। मालूमाती चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल पर आपसे इस्लामिक और जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं सवालात। सवाल नंबर 1, किस मज़हब के लोग 24 घंटे का रोज़ा रखते थे? किस मज़हब के लोग 24 घंटे का रोज़ा रखते थे? जवाब है यहूदी लोग। सवाल नंबर 2, वो कौन सी मखलूक है जो क़यामत के करीब इंसानों को खाएगी? वो कौन सी मखलूक है जो क़यामत के करीब इंसानों को खाएगी? जवाब है याजूज माजूज। सवाल नंबर 3, समुंदर के नीचे कौन सी चीज़ है? समुंदर के नीचे कौन सी चीज़ है? जवाब है आग। सवाल नंबर 4, वो कौन सी जगह है जहाँ एक रात में 12 दफ़ा अज़ान होती है? वो कौन सी जगह है जहाँ एक रात में 12 दफ़ा अज़ान होती है? जवाब है आसमान में। सवाल नंबर 5, जन्नतुल बकी में कितने सहाबा इकराम दफन हैं? जन्नतुल बकी में कितने सहाबा इकराम दफन हैं? जवाब है 10,000। सवाल नंबर 6, वो कौन सा गुस्ल है जो 12 साल के बच्चे पर भी फ़र्ज़ है? वो कौन सा गुस्ल है जो 12 साल के बच्चे पर भी फ़र्ज़ है? जवाब है गुस्ल जुमा। सवाल नंबर 7, सन हिजरी किस खलीफा के ज़माने में कायम हुआ? सन हिजरी किस खलीफा के ज़माने में कायम हुआ? जवाब है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 8, गरीबों में सबसे पहले किस सहाबी ने इस्लाम कबूल किया? गरीबों में सबसे पहले किस सहाबी ने इस्लाम कबूल किया? जवाब है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 9, जन्नत में इंसानों का कद कितना होगा? जन्नत में इंसानों का कद कितना होगा? जवाब है 60 गज। सवाल नंबर 10, किस फल का बीज सांप के जहर को ख़त्म कर देता है? किस फल का बीज सांप के जहर को ख़त्म कर देता है? जवाब है इमली। सवाल नंबर 11, क़यामत से कितने साल पहले सब मुसलमान दुनिया के ख़त्म हो जाएंगे? क़यामत से कितने साल पहले सब मुसलमान दुनिया के ख़त्म हो जाएंगे? जवाब है 40 साल पहले। सवाल नंबर 12, कितने मील के बाद नमाज कसर हो जाती है? कितने मील के बाद नमाज कसर हो जाती है? जवाब है 48 मील। सवाल नंबर 13, पहला इस्लामी झंडा किस रंग का था? पहला इस्लामी झंडा किस रंग का था? जवाब है सफ़ेद रंग का। सवाल नंबर 14, ज़मीन पर पहली बार किस जानवर ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हमला किया? ज़मीन पर पहली बार किस जानवर ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हमला किया? जवाब है कुत्ते ने। सवाल नंबर 15, कुर्बानी का गोश्त 6 दिन से ज़्यादा फ्रिज में रखने से क्या नुकसान होता है? कुर्बानी का गोश्त 6 दिन से ज़्यादा फ्रिज में रखने से क्या नुकसान होता है? जवाब है माहरीन का कहना है कुर्बानी का गोश्त जहां सेहत के लिए अच्छा होता है वहीं इसके ज़्यादा इस्तेमाल से सेहत को कई ख़तरात लाहक हो सकते हैं। माहरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
गोश्त ज़्यादा दिन तक ज़ख़ीरा करने से इसमें मौजूद तमाम ग़िज़ाइयत कम होने लगती है। गोश्त ज़्यादा दिन तक फ्रीज़र में रखे रहने से आपको पेट की कई बीमारियां लग हो सकती हैं। इसके अलावा गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल आपको कई महलिक बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि कुर्बानी के गोश्त को फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के बाद 3 या 4 घंटे तक उल्टा लटका रहने दिया जाए ताकि इसमें मौजूद तमाम खून बह जाए। इस अमल से गोश्त अच्छा बनेगा और इसका जायका बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा गोश्त बनाते हुए इसमें मसाले भी बहुत कम मकदार में शामिल किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप गोश्त को काफ़ी अरसे तक फ्रीज़र में महफूज रखना चाहते हैं तो एक कपड़े को सिरके में भिगो दें और फिर उस कपड़े में गोश्त को लपेट कर रख दें। इस अमल से आपको गोश्त बिल्कुल महफूज रहेगा। अगर आप गोश्त को कई महीनों तक महफूज रखना चाहते हैं तो एक पतीली में नमक डालकर गोश्त को उबाल लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो एक मर्तमान में तेल डालकर इसमें उबला हुआ गोश्त डाल दें और मर्तमान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। इस अमल से आपका गोश्त महीनों तक महफूज रहेगा। सवाल नंबर 16, वो कौन सा फ़र्ज़ अमल है जो एक औरत मर्द के बगैर नहीं अदा कर सकती? जवाब है हज। सवाल नंबर 17, फ़रिश्ते किस इंसान के घर रोज़ाना ज़ियारत करने आते हैं? फ़रिश्ते किस इंसान के घर रोज़ाना ज़ियारत करने आते हैं? जवाब है जिसकी नेक बेटियां हों। सवाल नंबर 18, किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? जवाब है मस्जिद निमरा। सवाल नंबर 19, हजूर पाक ने किस शहर को फ़तह करने वालों को जन्नत की बिशारत दी थी? हजूर पाक ने किस शहर को फ़तह करने वालों को जन्नत की बिशारत दी थी? जवाब है कुस्तुनतुनिया। सवाल नंबर 20, अल्लाह ताला ने कितनी मरतबा दुनिया का वक्त रोका था? अल्लाह ताला ने कितनी मरतबा दुनिया का वक्त रोका था? जवाब है 3 मरतबा। दोस्तों, अगर ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।